नमस्कार, मैं हूँ आरती शर्मा। जैसे कि पूरे देश में चुनावों का माहौल इस तरीके से है कि परवान चढ़ा जा रहा है, जहाँ पर हर जगह चुनावों को लेकर अपनी अपनी बात हर कोई रख रहा है। चुनावों को लेकर इतनी चहल पहल है पूरे देश में। आज हम आपके सामने हैं, यहाँ पर चुनावों को लेकर ही हम कुछ चर्चा करेंगे, जो कि हम आपको रूबरू करवाएंगे इसी चुनाव को लेकर, जो कि हम आए हैं आज नागौर के डेगाना क्षेत्र में, जहाँ पर हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनावों को लेकर क्या प्रक्रिया है यहाँ के लोगों की। यहाँ के जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो खड़े हुए हैं साथ के, हम उनके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, जो कि 10 सीटें हैं चुनाव को लेकर, जिसमें कि पिछले साल 9 सीटें बीजेपी के हक में गई थी और 1 सीट निर्दलीय की ओर पर गई थी। इस बार भी 10 सीटें हैं और यहाँ से हमारे साथ बजरंग सिंह जोधा जी हैं, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार से खड़े हुए हैं। आइए हम उनसे जानेंगे कुछ बातें कि उनकी चुनावों को लेकर जो उनकी रणनीति है, जो विचार है, वो क्या है। आइए हम उनसे सीधी बात करवाते हैं आपकी। नमस्कार सर, आपकी चुनावों को लेकर जो रणनीति है उसके बारे में आपने मतलब क्या क्या योजनाएं तैयार की हुई है? योजनाएं तो 36 कौम के हर वर्ग के विकास के लिए डेगाना विधानसभा क्षेत्र में आज तक किसी भी नेताओं ने सरकारी विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन जनता के लिए, बेरोजगारों के रोजगार के लिए कोई कार्य नहीं किया। बेरोजगारों के रोजगार के लिए मैं ये कोशिश करूंगा और कोशिश ही क्या, बिल्कुल उस कोशिश को अंजाम दूंगा कि जो भी सरकारी ज़मीन है जिस क्षेत्र में हमारे डेगाना क्षेत्र पड़ी है, उनको औद्योगिक क्षेत्र लगाऊंगा, प्राइवेट फैक्ट्रियाँ लेके आऊँगा और यहाँ के डेगाना के बेरोजगारों को रोजगार दिलवाऊंगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर, जैसे कि माना जाता है कि ये जाटों का केंद्र माना जाता है, तो इसको लेकर आपके सामने क्या चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है। ये इस बार कोई जातिवाद का चुनाव नहीं है, 36 कौम का चुनाव है। जाट समाज में भी नाराजगी है। इस बात से नाराजगी है कि बीजेपी और कांग्रेस से दो ही परिवार, देश आज़ाद होने के बाद दो ही परिवार चुनाव लड़ रहे हैं, मिर्जा परिवार, किलक परिवार। इसलिए उन दोनों से नाराजगी है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ जाट, राजपूत, मेघवाड़ 36 कौम एक साथ है। यहाँ हमारा जातिवाद नहीं है। और सर, ये जो आजकल जो चुनाव चल रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री जो बाहर से जो यहाँ दौरा करते हैं, उनको लेकर कुछ ऐसा डर या फिर कुछ ऐसा विचार आया है कि जैसे चुनावों पर कोई फर्क पड़ सकता है यहाँ के क्षेत्र पर? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पिछली बार मोदी जी भी आए थे, जो वहाँ निर्दलीय उम्मीदवार हनुमान जी बेनीवाल चुनाव जीते थे। यहाँ वसुंधरा जी भी आई थी पिछली बार, जो कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। कोई ज़्यादा केंद्रीय नेताओं से, यहाँ ज़मीनी हकीकत से और यहाँ के लोगों से, यहाँ के समाज के, यहाँ के लोगों से ही फर्क पड़ता है, ना कि कोई ऊपरवाले नेताओं से फर्क पड़ता है। सर, जैसा कि सुना गया है कि आपने वंशवाद पर आरोप लगाते हुए काफ़ी कुछ कहा है, तो वंशवाद के ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, वंशवाद तो है ही। जैसे पहले राजा महाराजा बादशाह उनके जैसे वो ख़त्म हो जाते थे, उनके बाद में मरने के 100 वर्ष पहुंचने के बाद उनका बेटा उस गद्दी पर बैठता था। तो अब लोकतंत्र प्रजातंत्र है और आज भी ऐसा ही हो रहा है। इसमें ये बिल्कुल सही है, सत्य है। और सर, ये डार्क जोन और फ्लोराइड के ऊपर जो समस्या काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, तो उसके कुछ निदान के, कुछ उपाय के आपने मतलब कुछ सोचा है कुछ आगे के लिए करने के लिए यहाँ के क्षेत्र पर? नहीं, योजना ये चल भी रही है, लेकिन यहाँ नेताओं की उदासीनता के कारण यहाँ पर वो काम पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए उस काम को गति दे करके हम उस काम को पूरा करवाएंगे। नहर का पानी आएगा यहाँ पर, लेकिन नेताओं लोगों की वजह से, उदासीनता की वजह से उनका काम अटक रहा है। बीजेपी का राज आता है तो बीजेपी में अटका देते हैं, कांग्रेस दोनों पार्टी आपस में टांग खींचे के कारण हम जनता परेशान हो रखी है। सर, यहाँ जो आप देख रहे हैं कि सड़कों का हाल इस तरीके से है, जलापूर्ति की समस्या है, तो सर प्राथमिकता के क्षेत्र में आपका कोई योगदान आगे के लिए, जैसे कि यहाँ के लोग हैं, उनको आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा अगर प्राथमिकता के ऊपर अगर हम आपसे बात करें? तो प्राथमिकता में जैसे भी सड़कें जो भी अधूरी है, जो टूटी फूटी हुई है, उनको बिल्कुल तैयार करवाना और पानी के लिए हर घर में, हर ढाणी में नल लगवाना। समस्या का बिजली और पानी, सड़कों की समस्या तो रहने ही नहीं देंगे। अगर ये 2.5 साल में अगर पूरी नहीं होती तो मैं जनता के सामने इस्तीफा दे दूंगा। अगर जनता का समर्थन और सहयोग मिला और चुनाव जीता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर ये काम नहीं कर पाया तो।
सर, जैसे कि आजकल आप देखें कि आपराधिक जो घटनाएं हैं काफ़ी काफ़ी तो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। आपराधिक किस्से आए दिन आपको सुनने को मिलते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वो घर से बाहर निकलने में सक्षम नहीं है। घर की जो बेटियां हैं पढ़ाई में, और जो लेडीज़ हैं वो बाहर जाने से आजकल बहुत घबराते हैं। काफ़ी दिन तक अकेले सफ़र करने में भी डर लगता है। तो सर, आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए आप ऐसा कुछ करेंगे? आपका ये सवाल बहुत बढ़िया है। और ये जो घटना घटती है वो सिर्फ नेता लोगों की वजह से घटती है। अगर जैसे कोई गलत काम कर रहा है और उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है तो ऊपर से फ़ोन आ जाता है, सिफारिश हो जाती है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, तो फिर वो और भी घटनाएं आगे आगे बढ़ जाती है। इसलिए पुलिस कानून व्यवस्था पर कोई भी हम राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे और ये कहेंगे जो गलत है वो गलत है। मतलब पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष होकर के न्याय करे, किसी का दबाव में नहीं आए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में जो हमारे साथ में खड़े हुए निर्दलीय पक्ष जो खड़े हुए हैं, उनसे हमने आज आपसे सीधी बात की है। जी सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो हम यहाँ चलते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे जनता, कुछ निवासी यहाँ के लोग साथ में खड़े हुए हैं। हम उनसे भी कुछ उनकी राय जानेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। और यहाँ जो साथ में जो लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आइए चलते हैं, हमारे साथ हम बात करते हैं। अच्छा, आपका नाम? सर, आपका जैसे चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उसको लेकर आपका क्या है? मेरा यही राय है कि जो अपना डेंगना विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जो वंशवाद की राजनीति, हम 36 कौम के लोग बजरंग सिंह जी के साथ में वंशवाद की राजनीति मिटाएंगे। यहाँ के विकास के मुद्दे बहुत ही कमज़ोर रहे हैं। यहाँ की सड़कें टूटी हुई है, यहाँ का विकास कमज़ोर है, पानी की व्यवस्था कमज़ोर है, फ्लोराइड है, बिजली की व्यवस्था कमज़ोर है। और यहाँ पर जो अत्याचार, शोषण और जो बीजेपी का राज है, इसमें बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी बढ़ी है। नाम पूछ लिया स्टार्टिंग में अगर। अच्छा, हम और भी जानेंगे। यहाँ पर कुछ हमारे और भी खड़े हुए हैं साथ के सहयोगी, उनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, हमारे साथ जो है पीछे आम जनता है, उनसे भी हम कुछ राय जानेंगे। हाँ सर, आपका नाम? सर, आपके क्या विचार हैं चुनावी माहौल को देखते हुए? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नेता हो तो कैसा हो और आगे जो कार्य हो? अच्छा, और ये अच्छा काम करते हैं, 36 कौम को साथ में लेकर चलते हैं। तो आप तो ये थे हमारे साथ में। हम और चलते हैं और किसी और लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस चुनावी माहौल को देखते हुए। आपका नाम सर? मेरा नाम सिकंदर अली, तेलियों का बास का रहने वाला हूँ और हम 36 कौम बजरंग सिंह के साथ हैं और बजरंग सिंह का हम सहयोग करते हैं और हमारा एक ही संघर्ष है, बजरंग सिंह हमारा चुनाव। ओके सर, आपका चुनावी माहौल को देखते हुए क्या विचारधारा है, या क्या आप सोचते हैं कि जो चुनाव हो रहे हैं तो उसमें आप क्या चाहते हैं अपने यहाँ का जो हमारी जो आगे के लिए जो सोचा है, सड़क है, पानी है, या फिर आपकी क्या अपनी जो है इच्छा है कि हाँ ये काम होने चाहिए या ये ऐसा होना चाहिए? आप किसके सपोर्ट में है? जी, बजरंग सिंह जी ने खूब हमारे दरुंदा में काम खूब किया हुआ है। आप आके देखो, और हर विकास किया है। उनके जेब से पैसे लगा के पौध भी बनाए हुए हैं हमारे। आप जाके देखो, हमारे तक जाके गांव में पूछ लो। और जैसे ये जीत गए तो सारे विकास कराते हैं। तो सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अनिल कुमार शास्त्री है। सर, ये जो विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं, इनको लेकर आपकी क्या राय है और आप ऐसा क्या बदलाव चाहते हो इस चुनावों को लेकर? देखिए, अपने भारत देश आज़ाद होने के बाद डेगना सीट है जो, यहाँ पर किलक परिवार और मिर्जा परिवार, इनका ही शासन रहा है। तो हम इस बार ये चाहते हैं कि इस बार निर्दलीय की कोई सीट निकले। तो हम बजरंग सिंह जोधा के साथ हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस सीट पर इनका है जो दावेदार अच्छा है और 36 कौम का यहाँ पर इनका दावेदारी अच्छी है, प्रबल है। हम ये चाहते हैं कि हम सभी ये चाहते हैं, 36 कौम ये चाहती है कि इनके साथ हम रहें और ये विजयी होए अच्छे वोटों के साथ। बजरंग सिंह जोधा जिंदाबाद। 36 कौम का नारा है, बजरंग सिंह हमारा है। जैसे कि यहाँ पर देखते ही बनता है कि लोग नारे लगा रहे हैं और जय जयकार करे जा रहे हैं। 36 कौम का नारा है, बजरंग सिंह हमारा है। 36 कौम का नारा है, बजरंग सिंह हमारा है। निर्दलीय उम्मीदवार के बजरंग सिंह जोधा जी हैं, जो कि उनके सपोर्ट में इतने सारे लोग हैं यहाँ से, तो लगता है कि इनका ही जय जयकार होने वाला है। तो आइए हम एक और सवाल जानेंगे। आइए हमारे साथ, हम सबसे एक और सवाल जानते हैं।
सर जैसे कि आपके साथ में विपक्ष में जो राजपूत नेता एक और साथ में खड़े हुए हैं, तो उनको लेकर आपने कुछ मतलब तैयार किया है या कैसा लगता है आपको, जैसे कि वो साथ में? वो हमारे समाज के हैं, मोहन सिंह जी संधू साहब। वो पिछले 2 बार चुनाव हार भी गए थे, एक बार बीजेपी से, एक बार निर्दलीय, और पिछली बार उन्होंने फार्म भी उठा लिया था, और इस बार उनका कांग्रेस में टिकट वो मांग रहे थे। उनकी दावेदारी मजबूत भी थी, लेकिन उनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला और फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसा सभी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं लोकतंत्र प्रजातंत्र में, लेकिन 36 कौम मेरे साथ है और उन्होंने पिछली बार जो फार्म उठाया उसकी वजह से लोग उन पर अविश्वास कर रहे हैं कि भाई कहीं फार्म और भी उठा लें और समर्थन किसी को देते हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि शायद वो कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन अफवाहें चल रही हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे समाज के वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन चुनाव ये 36 कौम का जिसको साथ रहेगा वही चुनाव जीतेगा, किसी एक समाज से कोई चुनाव नहीं जीत सकता। सर आप ये इस बार मतलब सुनने में है कि आप तीसरी बार खड़े हुए हैं, तो ये आपका भी चौथी बार? मैं फर्स्ट बार खड़ा हूँ। अच्छा, पहली बार खड़ा हूँ, मोहन सिंह जी चौथी बार खड़ा हूँ। ये थे हमारे साथ जो हमारे बजरंग सिंह जोधा जी थे, जो कि यहाँ से खड़े हुए हैं, पहली बार खड़े हुए हैं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए। कैमरामैन महिताब के साथ आतिश शर्मा, नमस्कार। चला यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो कि किसान जो अपनी समस्या को आगे लेकर आए हैं, तो हम उन किसानों के पास भी चलते हैं और उनकी समस्याओं के निदान के उपाय ढूंढते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी समस्याएं हैं क्या। आइए हम चलते हैं कुछ यहाँ के किसानों के पास। हाँ सर नमस्ते, आपका नाम क्या है? हमारा नाम किशन सिंह जी। अब जो किसानों को माल है नहीं, जब है नहीं किसी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी हो, किसी पार्टी हो, पार्टी मान मतलब को नहीं। आज किसानों माल पड़े रहे, एक मजदूर 1000 रुपया मांगे, आज महंगाई भाव पड़े, आज 3500 रुपया पड़े, एक दाल चावल नहीं पड़े। सही बात बोल रहे हैं, और माल बिके को नहीं, रिश्वत चाल है क्या फलान के साथ में रिश्वत दो सर, रिश्वत कौन देवा? अच्छा एक आधार कार्ड बनाना है, जगह एक कागज का 1000 रुपया पड़े। आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि कैसी सरकार हो जो आपको इस तरीके से परेशानियां ना हो और आपकी परेशानियों का निदान हो सके। आप मुझे ये बताइए। सरकार को तो फेर बदला होना चाहिए, मनमानी कोई की कौन चाल है, चाहे कांग्रेस भी की कौन चाल है, बीजेपी भी की कौन चाल है, जनता दल है तो भी की कौन चाल है, बस ठीक है। और विकास है, विकास का मामला में नहीं देखो आज जो विकास तो कराए। चलिए ये थे हमारे साथ में कुछ किसान जिनकी समस्याएं भी हैं और वो परेशानियों के निदान भी ढूंढ रहे हैं। तो नमस्कार, आतिश शर्मा।